हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना, जो कि बहुत ही इजी है। इसको आप भी सीख करके आराम से बना सकते हैं। क्या करना है, जैसे मेरे पास यहाँ पर एक मैंने स्पेस बना रखा है और इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, मैंने यहाँ थीटा लिखा हुआ है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। और नीचे इस तरफ आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है हमारे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक थीटा। इसको बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है, सबसे पहले हम यहाँ यहाँ लिखेंगे 0, 1, 2, 3 एंड 4। सबसे पहला काम। इसके बाद इन सबको हमने 4 से डिवाइड कर देना है। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है, इन सब का स्क्वायर रूट लेना है। सबका बहुत आसान तरीका है, इन सब का हम स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट ले लिया। अब बच्चे इतना करते ही हमारे पास साइन की वैल्यू हमें मिलनी शुरू हो जाएगी। देखिए कैसे मिलेगी, 0/4, 0/4 होता है 0, तो ये वैल्यू हमारी साइन की 0 की वैल्यू आ गई 0। इसके बाद है 1/4। अब 1/4 से मैं इसका रूट लूँगा तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, यानी साइन 30 की वैल्यू हो गई 1/2। आगे चलते हैं, 2/4 है, तो मैं इसको यहाँ सॉल्व 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इस तरह से कर लें। तो अब इसमें 1 का रूट जो होगा वो हमारे पास 1 होता है और 2 का स्क्वायर रूट जो होगा √2 होगा। ये साइन 45 की वैल्यू आ गई। अब आगे बढ़ते हैं 60 के लिए। तो 60 के √3 का √3 हो गया और 4 का रूट जो होगा वो होता है 2, तो √3/2 ये साइन 60 की वैल्यू हो गई। अब साइन 90 देखें, ये 4/4 है यानी 1, तो 1 का रूट 1 होता है। तो ये हमारे पास साइन की वैल्यू हमें मिल जाती है। साइन 0 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई। अब बच्चे हम आते हैं कॉस में। तो कॉस के लिए देखिए सबसे आसान तरीका है, कॉस में हमने जो है साइन का हमें रिवर्स करके लिख देना है। रिवर्स का मतलब कॉस 0 की वैल्यू वो होगी जो साइन 90 की वैल्यू है। तो कॉस 0 की वैल्यू हमारी आ गई 1, रिवर्स कर रहे हैं। फिर यहाँ √3/2 है, ये हमारी साइन 60 की वैल्यू है, तो ये हमारे पास कॉस 30 की वैल्यू आ जाएगी √3/2। फिर यहाँ से रिवर्स जब कर रहे हैं तो 1/√2 के नीचे 1/√2 ही आएगा। ये दोनों वैल्यू सेम होती हैं, यानी 45 डिग्री के लिए साइन 45 और कॉस 45 इनकी वैल्यू 1/√2 होती है। अब रिवर्स चल रहे हैं तो जो साइन 30 की वैल्यू है वो कॉस 60 की वैल्यू हो जाएगी और जो वैल्यू हमारी साइन 0 की है वो कॉस 90 की वैल्यू होगी। रिवर्स में इसका तरीका ये भी है, मतलब जो साइन 30 के लिए होगी वैल्यू वो कॉस 60 की होगी और जो साइन 60 की वैल्यू है वो कॉस 30 की वैल्यू होगी और 45 डिग्री के लिए दोनों सेम होते हैं। तो ये हमें 2 साइन और कॉस हमें मिल जाता है। अब हम बात करते हैं टेन की। देखिए टेन थीटा जो है, ये पहले बताया गया आप लोगों को कि टेन थीटा जो है, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब जब यहाँ बात करेंगे टेन 0 की, तो टेन 0 का मतलब हो जाएगा 0/1, यानी अगर मैं यहाँ वैल्यू निकालता हूँ टेन 0, तो टेन 0 डिग्री का मतलब होगा साइन 0 डिग्री और कॉस 0। तो साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, और कल बताया था न्यूमरेटर 0 होगा तो वो हमारी वैल्यू 0 हो जाती है, पहले बताया गया। तो यानी हमारे पास टेन 0 की जो वैल्यू आएगी वो हमारी 0 हो गई। अब हम आते हैं टेन 30 में। तो टेन 30 को जब हम इस्तेमाल करेंगे इसी फार्मूले से टेन 30 को लेंगे, तो अगर मैं टेन 30 डिग्री करना चाह रहा हूँ तो मुझे क्या चाहिए होगा, साइन 30 डिग्री अपॉन कॉस
30 डिग्री। तो साइन 30 कितना, 1/2। तो मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ कर देते हैं इसको 1/2 अपॉन कॉस 30 होता है √3/2, √3/2। जब मैं इसको इनटू में चेंज करूँगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा इस तरीके से। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1/√3। ये हमारी वैल्यू आ गई tan 30 की 1/√3। समझ में आ रहा? इसको अपॉन में करना है। अब जब tan 45 की वैल्यू करेंगे तो साइन 45 अपॉन कॉस 45 करेंगे तो 1/√2 1/√2 1 रह जाएगा डिवाइड करके। अब आते हैं साइन tan 60 में। अब tan 60 देखें, जब tan 60 की बात करेंगे तो क्या बनेगा, √3/2 अपॉन में 1/2, जैसे हमने ऊपर किया ना ये। इसी तरीके से अगर मैं मान लो मैं यहाँ tan 60 की वैल्यू निकालना हूँ तो tan 60 की जो वैल्यू होगी वो साइन 60 अपॉन कॉस 60 होगा। अब साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो जब मैं इसको रेसिप्रोकल करूंगा √3/2 ये हो जाएगा 2/1। 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 रह गया। तो इस तरीके से √3 हमारे पास ये tan 60 की वैल्यू आ गई, tan 60 √3। अब आता है tan 90। अब tan 90 में वही करेंगे, साइन 90 अपॉन कॉस 90। तो साइन 90 अपॉन कॉस 90 जब हम कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है, हमें मिलेगा यानी जब मैं tan 90 की बात करूंगा तो tan 90 हमारा क्या बनेगा, साइन 90 डिग्री अपॉन में कॉस 90 डिग्री। तो साइन 90 1 होता है, कॉस 90 होता है 0। तो 1/0। तो जब 1/0 हम कहेंगे किसी को, जब डिनोमिनेटर में 0 हो जाता है तो वो आ जाएगा नॉट डिफाइंड या इन्फिनेटिव कहते हैं, मैंने कल बताया था नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर हम इसको ND लिख देंगे, ये हमारे पास ND आ गया। तो ये हमारे पास tan की वैल्यू आ गई। तो समझ गए tan, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन अपॉन कॉस। मैं इसको यहाँ अगर टेबल हम यहाँ भी लिख सकते हैं, साइन tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पर जिस की वैल्यू हमें निकालनी होगी, साइन 30 की tan 30 की निकालनी है तो साइन 30 अपॉन कॉस 30 ये आ जाता है। साइन 60 की tan 45 की निकालनी है, दोनों को डिवाइड कर 1 आ जाता है। इस तरीके से हमें जो है tan की वैल्यू मिल गई। अब जब tan की वैल्यू मिल गई तो बटे कॉट की जो वैल्यू जो होती है, कॉट जो होता है, अब इसको हम जो है इसका रिवर्स लिख देंगे। सिंपल सी बात, कॉट में tan का रिवर्स कर दिया जाएगा, क्योंकि पहले बताया था कॉट होता है 1/10 रेसिप्रोकल। तो यहाँ जब मैं इसका रेसिप्रोकल, या इसको ऐसे कह लेंगे इसका रेसिप्रोकल कर लो तो 0 हो गया 0/1। तो 0/1 का रेसिप्रोकल 1/0 यानी ND हो गया। तो वो, या तो इसको ऐसे सिंपल सी बात कर लो कि इसका रिवर्स लिख लो। तो कॉट जो हमारा 0 होगा वो ये होगा जो कि हमारा tan 90 है, तो ND हो गया, नॉट डिफाइंड। इसके बाद हमारे पास आता है कॉट 30। कॉट 30 हमारा वो होगा जो हम इसको रिवर्स में लिखेंगे √3 आ गया। इसका यहाँ हमारा 1 ही रहेगा, 1 आ गया। अब ये चीज़ यहाँ आ जाएगी 1/√3, ये 1/√3, ठीक है। और लास्ट में जो इसकी वैल्यू है 0 हो जाएगी। तो इसका रिवर्स करके लिख दो, tan का रिवर्स जब करोगे तो हमें कॉट की वैल्यू मिल जाएंगी। अब आता है सेक। देखिए सेक जो होता है, सेक होता है 1/cos। ये पढ़ा है हमने, सेक थीटा 1/cos थीटा। अभी 1/cos थीटा का मतलब क्या हुआ कि जो हमारी कॉस की वैल्यू है उनका रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल एक होता है रिवर्स और यह है रेसिप्रोकल। तो देखें cos 0 की वैल्यू कितनी है, cos 0 की वैल्यू हमारी 1 है। तो 1 का रेसिप्रोकल मतलब 1/1। तो 1 का रेसिप्रोकल सेक 0 की वैल्यू 1 ही होगी, सेक। अब आते हैं हम 30 में। तो cos 30 की वैल्यू देख लें क्या है। cos 30 की वैल्यू हमारी है ये रहा √3/2। तो जब मैं इसका रेसिप्रोकल करूँगा तो ये बन जाएगा 2/√3 ऐसे। इसी प्रकार से अब हम चलते हैं सेक 45 में। तो सेक 45 निकालने के लिए cos 45 देखें कितना है 1/√2। तो इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे तो वह आ जाएगा √2। सेक 45 की वैल्यू आ गई। अब आते हैं सेक 60। तो सेक 60 कैसे निकलेगा, cos 60 का रेसिप्रोकल। cos 60 1/2 है तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2 होता है।
अब आ जाते हैं cos 90। अब cos 90 हमारा जो है cos 90 हमारा 0 है, तो बच्चे 0 का मतलब 0/1, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, ND। अगर 0 लिखा हुआ है तो 0 का मतलब ये तो है 0/1, वैल्यू 0 है, तो जब मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो 1/0, और 1/0 हमारा ND होता है, जो यहाँ पहले भी आया हुआ है, ठीक है ना। जैसे यहाँ था ना 0/1 0 होता है, और लेकिन अगर 1/0 हो जाता है तो वो ND बन जाता है, तो यहाँ ND आ गया। अब कॉसेक जो है, अब कॉसेक को देखो, कॉसेक होता है 1/sin, कॉसेक में 1/sin, तो या तो 1/sin इस तरह से कर ले जाए, या मैं इसका या जगह हो जाएगा 1/sin, ऐसे करते हैं, 1/sin थीटा होता है, कॉसेक इज इक्वल टू 1/sin होता है। तो यहाँ भी क्या होगा, जो साइन है उसका रेसिप्रोकल करते चले जाओ, तो साइन 0 कितना है, 0, और 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, यानी 0/1 है, तो इसका रेसिप्रोकल 1/0, तो ये ND आ गया, नॉट डिफाइंड। इसके बाद हम कॉसेक 30 यानी साइन 30 का रेसिप्रोकल 1/2 है, तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा। और साइन, इसके बाद आता है कॉसेक 45, कॉसेक 45 में साइन 45 1/√2 है, तो ये √2 हो गया। इसी प्रकार 60 देखें, साइन 60 कितना है, √3, ये रहा √3/2, तो इसका रेसिप्रोकल हो गया 2/√3, ये हो गया। इसके बाद है कॉसेक 90, साइन 90 1 है, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, ये 1 आ गया। तो ये हमारे पास टेबल। अब कॉसेक का देखो, कॉसेक ऐसे अगर देखना चाहो ऐसे भी देख सकते हो, और या फिर इसको देखो, सेक का रेसिप्रोकल देख लो, ND आ गया, 2 का 2 आ गया, ये √2 इसके साथ रहा, 2/√3 आ गया, 1 आ गया। इसको ऐसे भी देख सकते हैं कॉसेक का, कि सेक निकाल लिया और सेक का फिर रेसिप्रोकल कर दो, वो हमारे पास कॉसेक की वैल्यू आ जाती है। तो ये एक तरीका है जिससे हम टेबल को जो है बना सकते हैं, इसको सीख सकते हैं कि इसकी वैल्यू कैसे प्राप्त होगी। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है बच्चों को ये थोड़ा याद रहे तो बढ़िया है, और अगर बनाना सीखना है तो ये तरीका फिर एक बार समझा देता हूँ। इसका सबसे आसान तरीका क्या है कि हमने पहले जो है 0 1 2 3 4 लिख करके हर एक को 4 से डिवाइड कर दो, फिर थर्ड स्टेप है इन सब का रूट ले लो। अब रूट लेने के बाद हमारे पास जो है साइन की वैल्यू हमें मिलेगी, जैसे 0/4 है, तो 0/4 का मतलब 0, ये साइन 0 की वैल्यू आ गई। फिर आता है 1/4, इसका स्क्वायर रूट करेंगे 1/2, ये साइन 30 की वैल्यू आ गई। इसके बाद यहाँ 2/4 है, इसको पहले कैंसिल, 1/2 आ गया, इसका स्क्वायर रूट लिया, 1 का 1 हो गया, 2 का √2 हो गया, 1/√2 साइन 45 की वैल्यू आ गई। 60 में देखें 3/4 है, तो 3 का √3 हो गया, और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो √3/2 आ गया। इसमें 90 में 4/4 यानी 1 है, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 हो, ये साइन की वैल्यू आ गई। ठीक है, इस तरह से हमने साइन की वैल्यू निकाली। कॉस के लिए क्या बताया, इसका रिवर्स करते चले जाओ, तो रिवर्स करने में जो साइन 90 की वैल्यू है वो कॉस 0 की होगी, जो साइन 60 की वैल्यू है वो कॉस 30 की वैल्यू होगी, और 45 डिग्री दोनों के लिए सेम होता है साइन और कॉस के लिए। उसके बाद जो साइन 30 की वैल्यू है वो कॉस 60 की हो जाएगी, रिवर्स कर दिया, और साइन 0 होता है, तो यहाँ कॉस 90 0 होगा। इसके बाद tan है, tan का फार्मूला है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो जो भी हमारे जिस वैल्यू के लिए निकालते हैं, 0 के लिए निकालना है तो साइन 0 अपॉन कॉस 0 होगा, तो 0/1 करेंगे तो 0 हो गया। ऐसे ही साइन tan 30 निकालना है, साइन 30 अपॉन कॉस 30, ये 1/√3 मैंने बता दिया तुम्हें कैसे करना है। तो इस तरीके से हमें tan की वैल्यू मिल जाती है। फिर हम कॉट जब निकालेंगे तो कॉट में हम tan का रेसिप्रोकल रिवर्स करके लिख दो, रिवर्स करके ये लिख दिया, ये इनकी वैल्यू आ गई। सेक थीटा जो होता है 1/cos होता है, 1/cos का मतलब है जो cos की वैल्यू जो है उसका रेसिप्रोकल करना है। जैसे अब कोई भी वैल्यू निकाल, मान लो 0 डिग्री के लिए निकाल रहे हैं सेक 0, तो सेक 0 हमारा होगा 1/cos 0, तो cos 0 कितना है 1 है, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है। जब हम सेक 30 की बात करेंगे तो जो हमारा cos 30 है उसका रेसिप्रोकल कर दो, √3/2 का 2/√3 हो गया, ये
30 की वैल्यू आ गई। इसके बाद sec 45 निकालना है, तो जो हमारा cos 45 है 1/√2 उसका रेसिप्रोकल कर दो, √2 आ गया। इसी तरीके से हम इसको जो है आगे करते चले जाएंगे, ठीक है ना। cos की वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास रहता है cosec, तो बच्चे cosec जो है या तो इसका रेसिप्रोकल कर दो sec का, ये पूरा का पूरा रेसिप्रोकल करोगे यही आ जाएगा, या फिर इसका एक फार्मूला है 1/sin, यानी जो साइन की वैल्यू आएंगी उसका रेसिप्रोकल कर दो। 0 का मतलब 0/1 तो 1/0 ND हो गया, ND आ गया। अभी √3/2 है तो इसका रेसिप्रोकल 2/√3, वो 2 ये सॉरी इसमें साइन का 1/2 है तो इसका हो जाएगा 2। तो हर एक का ऐसे रेसिप्रोकल करते चले जाएंगे, ये हमें जो है टेबल हमारी कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी।